क्या आप जानते हैं कि आप अपने हाथ में अपनी भाग्य रेखा को देखकर जान सकते हैं कि आपको जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है? आपको जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, आपके जीवन में कितनी सुखदता आएगी, कितनी समृद्धता आएगी और साथ ही साथ जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ के आपके जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ कि आप अपने हाथ में अपनी भाग्य रेखा को देखकर ये भी जान सकते हैं कि आप अपने जन्म स्थान पर प्रगति करेंगे, अपनों के साथ प्रगति करेंगे या फिर जन्म स्थान से दूर जाकर प्रगति करेंगे। अपनों के साथ या फिर अपनों से दूर जाकर प्रगति करेंगे, इस चीज़ के बारे में भी जान सकते हैं। तीसरी सबसे विशेष चीज़ कि जन्म स्थान से दूरी में भी क्या आपके विदेश यात्रा के योग हैं और विदेश में सेटल होके काम करने के योग हैं, विदेश में प्रॉपर्ली सेटलमेंट के, विदेश में पीआर पाने के योग हैं या नहीं हैं, इस चीज़ के भी बारे में आपकी ही भाग्य रेखा आपके बारे में बताती है। और चौथी चीज़ सबसे विशेष जो सबसे ज़्यादा प्रबल रेखा जो मैं कहता हूँ, अभी तक की जो देखी गई है, वो है कि आपकी विवाह के बाद आपके जीवन में बड़ी समृद्धता, वृद्धि, तरक्की, समृद्धि, इस चीज़ के बारे में भी आपकी भाग्य रेखा ही बताती है। भाग्य रेखा के समांतर कुछ ऐसी चलने वाली रेखाएँ होती हैं, यदि आपके भी हाथ में है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको जीवन में आफ्टर मैरिज बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, बड़ी समृद्धि हासिल होने वाली है। एकदम से जीवन पलट खा सकता है। कब? आपके अगर जीवन रे आपके भाग्य रेखा के पैरेलली कुछ लाइन्स चल रही हैं तो। तो इन सारी बातों के बारे में, इन सारी रेखाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में एक डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं जिसमें बात करेंगे और एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। आपकी क्योंकि भाग्य रेखा 50% योगदान देती है आपकी संपूर्ण हस्तरेखा में, क्योंकि हम किस लिए हम हस्तरेखा ही क्यों देखते हैं? आप खुद समझिए, भाग्य को जानने के लिए। तो भाग्य रेखा का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा वो भी समझिए। वो सबसे मेन इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी करेंगे जो आप लोगों को लगता है कि नेगेटिव है, वो क्या है? आपकी भाग्य रेखा का टूटना। आपकी भाग्य रेखा का टूटना आपके बारे में क्या बताता है, इसके बारे में भी जानेंगे। वो बहुत पॉजिटिव होता है। अगर भाग्य रेखा टूट रही है तो आप परेशान ना होते हुए एक खुश हो जाइएगा, क्योंकि ऐसी भाग्य रेखा भाग्य बदल सकती है और जीवन में सबसे सुखद पॉइंट और जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की उसी पीरियड पे मिलती है जब आपकी भाग्य रेखा टूट। साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि भाग्य रेखा अलग-अलग प्रकार की भी होती हैं। कुछ भाग्य रेखाएँ शॉर्ट होती हैं, कुछ भाग्य रेखाएँ लॉन्ग होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। मैं स्पष्ट अभी से कर देता हूँ कि अगर डार्क भाग्य रेखा है आपकी तो वो नेगेटिव होती है। संघर्ष ज़्यादा देखेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कुछ भाग्य रेखा ऐसी होती हैं जो कि आपकी जीवन रेखा में से ही निकल कर चलती हैं। ऐसी स्थिति में बैकअप में तो शायद कुछ ना मिले, परंतु उस इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको खुद से जीवन में एक नया मुकाम और नाम देती है। वो क्या होती है हम आगे जानेंगे, ठीक है? तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। एक-एक पॉइंट आप हो सके तो एक नोटबुक ले लीजिएगा। नोटबुक में एक-एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, जिससे आपको सीख भी सकते हैं, अपने हाथ को देख भी सकते हैं और अपने बारे में जान भी सकते हैं। और साथ ही एक और विशेष सूचना, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे, अपना स्वयं का हाथ चीज़ों को नहीं जोड़ पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो आप मेरे से पर्सनली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम से कनेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्सनली एक-एक चीज़ आपके बारे में, हाथ में बनने वाली एक-एक निशान के बारे में बताऊँगा, समझाऊँगा। डीप कन्वर्सेशन होगी और जिसमें एक-एक चीज़ों के बारे में डिटेल से समझा और बताया जाएगा। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सबके बारे में बात की जाएगी। मैं बात को प्रारंभ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात देखी जाए भाग्य रेखा होती कहाँ है? आप अपने हाथ को ओपन कीजिए और हाथ में एक जो रेखा नीचे से भी चल सकती है, चंद्रमा से भी चल सकती है, जो कि शनि की तरफ बढ़े, शनि की तरफ उसकी दिशा हो। ये नहीं कि शनि तक पहुँचे तभी हम भाग्य रेखा मानेंगे, ऐसा नहीं होता। बस शनि की तरफ उसकी दिशा होनी चाहिए, वो होती है हमारी भाग्य रेखा। जैसे कि भाग्य रेखा 3 से 4 प्रकार की अलग-अलग प्रकार की होती है, उनका मैं पहले मतलब समझा दूँ। पहली भाग्य रेखा होती है जो कि हमारे चंद्रमा से चल के आगे बढ़ती है, ऊपर शनि तक पहुँचती है, ठीक है? दूसरी भाग्य रेखा होती है जो कि हमारे मध्य से, ये मणिबंध से चालू होके सीधी बिल्कुल सटीक आपके शनि पर्वत तक पहुंचती है। तीसरी प्रकार की भाग्य रेखा होती है जो कि अक्सर देखी जाती है हमारे ये जीवन रेखा के मध्य में से चालू होकर और शनि तक पहुंचती है, ठीक है? ये 3 विशेष प्रकार की भाग्य रेखाएं होती हैं जो कि अक्सर कर देखी जाती हैं। होती और भी प्रकार की हैं, परंतु हम मेजर 3 की बात करेंगे, इसमें आगे चल के यही बात करेंगे। कई रेखाएं इतनी लंबाई जैसी मैंने बताई ऐसी ना होती है, छोटी होती हैं, लंबी होती हैं, है ना? और कुछ बिल्कुल ऐसी होती हैं जो विज़ुअली नहीं होती, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो पहली भाग्य रेखा का अगर समझा जाए जो आपकी चंद्रमा से चालू हो रही है, ये होता है हमारा मून माउंट। अगर आपके मून माउंट से चालू होकर भाग्य रेखा ऊपर शनि की ओर बढ़ रही है, ये होता है हमारा शनि पर्वत, ठीक है? यहाँ तक जा रही है तो ऐसी रेखा को कहते हैं टुवर्ड्स मून फेट लाइन। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को विशेष रूप से जन्म स्थान से बाहर जाना चाहिए। जन्म स्थान से वो जितना दूरी तय करता जाएगा उतना ज़्यादा उसके जीवन में समृद्धता, तरक्की और वृद्धि आएगी, ठीक है? साथ ही साथ अगर आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल ये
नीचे से चालू होकर बिल्कुल सीधी आपकी शनि-बल तक पहुँच रही है, तो सबसे ज़्यादा सुखद और भाग्य रेखा मानी जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी एक करियर में फ़ोकस्ड होके डिटरमाइन होके उस चीज़ में आगे बढ़ता है और उस चीज़ को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसके पीछे लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। वो एक ध्येय, एक गोल को डिसाइड करके उस पे आगे बढ़ता है, ज़्यादा भटकता नहीं है। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री होके आगे बढ़ता है, वो चलता है, ठीक है? उस स्थिति में अगर सूर्य भी बैलेंस्ड है तो, ठीक है? और तीसरी प्रकार की भाग्य रेखा कैसी होती है, जिसमें आपकी जीवन रेखा के मध्य में से भाग्य रेखा निकलकर ऊपर की ओर जा रही है शनि की तरफ। ये भाग्य रेखा सबसे अच्छी मेरी नज़र में मानी जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मनुष्य सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी से मेरा आशय है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य फाउंडेशन से लेके ऑन टॉप तक पूरा अपना करियर खुद के दम पर एस्टैब्लिश करता है, पुराना बैकअप लेकर आगे नहीं बढ़ता। ना पुराने नाम की दम पर आगे चलता है, वो खुद का नाम जनरेट करता है कि उसकी पहचान से उसके पिताजी, उसके समाज को और उसके परिवार को जाना जाए। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, जब आपकी जीवन रेखा के मध्य में से रेखा निकल कर आपकी मध्य तक पहुँचे, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ और है, ऐड करना चाहूँगा, ये आपके कभी-कभार किस उम्र में ये बदलाव आएगा, किस उम्र में इस प्रकार की तरक्की मिलेगी, वही बताती है, क्योंकि जीवन रेखा के जिस पॉइंट से बढ़कर ये भाग्य रेखा शनि तक जाती है, उसी पॉइंट को अपॉर्च्युनिटी लाइन भी, अपॉर्च्युनिटी पीरियड भी कहते हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अंगूठे के नीचे से आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, जो कि आपकी जीवन रेखा को जाके कट कर रही है, और उसी पॉइंट से यदि ऊपर की ओर रेखा निकल रही है, तो इसे हम कहते हैं अराउंड 30-31 का पीरियड, ठीक है? उस पीरियड में आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आएँगे, सेल्फ मेड एक पर्सनैलिटी बन के आप सामने आएँगे, निखर कर आएँगे और आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी, ठीक है? अब बात करते हैं इसी में दूसरे पॉइंट के बारे में, क्योंकि इन्हीं के साथ कवर करते जाएँ। अगर यही भाग्य रेखाएँ अगर आपके बीच में से टूट रही हैं, ठीक है? जैसे कि ये आपकी ये भाग्य रेखा चली और आपकी मस्तिष्क रेखा पर जाके ये टूट गई, ठीक है? और फिर उसके बाद ऊपर सीधे बढ़ रही है। आप साइड में देख सकते हैं ये ड्राइंग। आप अगर देखेंगे इसमें आपको आपके मस्तिष्क रेखा तक आपकी भाग्य रेखा जा रही है नीचे से उठकर, और फिर वहां से टूटकर साइड में से चालू होकर फिर ऊपर बढ़ रही है, पर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। इस प्रकार की भाग्य रेखा में देखा जाता है कि मनुष्य का जो जीवन में बड़ा चेंजेस, बदलाव आते हैं, ये भाग्य रेखा के टूटने के कारण ही आते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि लगभग 32 से लेके 36 की उम्र के बीच में लाइफ में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कोई सडन ग्रोथिंग, काम में बदलाव और उसमें बड़ी सफलता मिल जाने की ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। कब बनती हैं? जब आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे जाके टूटे और फिर उसमें बदलाव होके ऊपर जाए, ठीक है? अब यदि यही इसमें ही पॉइंट अगर हम दोनों को कनेक्ट करें, अगर चंद्रमा से मिल के जाएगी, चंद्रमा से निकल कर भाग्य रेखा जा रही है और फिर टूट रही है, तो ऐसी स्थिति में जन्म स्थान से दूर जाके बड़ी लाइफ में ग्रोथिंग वृद्धि मिलेगी। आपके मध्य में से जा रही है तो सामान्य जैसी स्थिति में चल रहे थे उसी में अगर जॉब में है तो जॉब में स्विच करके हो सकता है बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाए, बिज़नेस में है तो जॉब में हो जाए, या फिर जॉब में या फिर बिज़नेस में ही रह रहे हैं, कंटिन्यू है, तो उसमें एक बड़ी सफलता मिल जाए। किस पीरियड में? 32 से लेकर 36 के बीच में। और यही अगर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी वाली लाइन भाग्य रेखा बढ़ रही है, जैसे कि आपकी जीवन रेखा के मध्य में से निकलने वाली, तो ऐसी स्थिति में खुद की दम पर ही पूरे एम्पायर में जो बड़ी सफलता, वृद्धि, समृद्धि मिलेगी, वो आपको नो डाउट 32 से लेकर 36 के बीच में मिलेगी, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि आपके हाथ में ऐसे कौन से योग होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपको जन्म स्थान से दूर तो जाना ही है, परंतु जन्म स्थान से दूर में केवल देश में नहीं, विदेश तक के योग हैं। उसके लिए देखना है आपको भाग्य रेखा और भाग्य रेखा से कनेक्ट होने वाली लाइन। जैसे कि अगर आपकी यही तीनों हम भाग्य रेखाओं को कंसीडर करें और इनमें से कोई अगर ये कंटिन्यू, एक तो चंद्रमा की ओर ही जा रही है भाग्य रेखा, वहीं पे एक चंद्रमा की ओर जाने वाली भाग्य रेखा से ही अ, होने के बावजूद भी अगर कोई यहाँ से चंद्रमा से कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकल कर आपकी जीवन रेखा को टच कर रही है, साइड में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल कोई भी रेखा हो, उसमें से अगर रेखा निकल कर आपकी चंद्रमा तक जा रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आप केवल सामान्य रूप से विदेश जाएँगे ही नहीं, विदेश में यदि आपने प्रयास कर लिया तो विदेश में आपके सेटल होने के भी योग होते हैं। ऐसी स्थिति में मोस्ट प्रोबेबली केसेस में यही देखा गया है कि मनुष्य विदेश में काम करने के लिए गए, कुछ सीखने के लिए या पढ़ने के लिए गए और वहीं पे जाके सेटल हो गए। पीआर तक के चांसेस बन गए, परंतु एफर्ट्स आपको भी लगाना आवश्यक रहेगा। ये तीनों ही प्रकार, चारों ही प्रकार की रेखाओं में एप्लीकेबल है, ठीक है? एक मैं प्रकार और बताना चाहूँगा आपको, आपकी भाग्य रेखा की मोटाई, ये भी बताती है कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। एक जो सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है, वो मध्यम स्थिति वाली मानी जाती है, मध्यम स्थिति मोटाई की। जैसे कि आप अगर कंसिडरेबली मैं एक साइड में इमेज लगा रहा हूँ, उस इमेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें जिस प्रकार की भाग्य रेखा है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी ना ओवर मोटाई है, ना इसकी ये बहुत ज़्यादा महीन है। अब ऐसी ऐसी स्थिति में अगर यही भाग्य रेखा
बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है? बिल्कुल गहरी होके चल रही है, ऐसा लग रहा है कि म हाथ को डिवाइड कर दे रही है ना? तो इस प्रकार की भाग रेखा में मनुष्य का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, परंतु ऐसे लोगों को सफलता मिलती बड़ी विलंब से है। जीवन में इनकी परीक्षाएँ बहुत ली जाती हैं और सफलता की जो स्पीड होती है, वो बहुत स्लो होती है। अगर औरों को 10% एफर्ट से सफलता मिल रही, तो इन्हें 50% तक एफर्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? इस प्रकार की भाग रेखा जो कि बहुत ज़्यादा अधिक मोटाई ली हुई हो, ठीक है? अब बात करते हैं हम चौथी चीज़ के बारे में, जो कि मैंने सबसे स्पेशल कही गई थी, वो है अगर आपकी भाग रेखा के पैरेलली कुछ लाइन्स चल रही हैं। वो कैसे चलती हैं लाइन्स? मैं आपको दूसरे हाथ में समझाऊँ। ये तो है आपकी भाग रेखा, ठीक है? और भाग्य रेखा के पैरेलली एक और अगर चंद्रमा से लाइन ऊपर की ओर जा रही है, वो लाइन शनि की तरफ भी जा सकती है, सूर्य की तरफ भी जा सकती है, ठीक है? अगर वो उस प्रकार की साइड में देख सकते हैं, अगर आपको चंद्रमा से निकलकर एक और पैरेलली लाइन भाग्य रेखा के ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपकी, जो हम मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि अच्छी मैरिज के क्या साइन्स हैं और बुरी मैरिज के क्या साइन्स हैं, मैरिज अच्छे चलने के और ना चलने के। तो वो अगर साइन प्रॉपर्ली बन रहे हैं अच्छे होने के, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य का भाग्य जो बदलेगा, वो आफ्टर मैरिज ही बदलेगा। विवाह से पहले हो सकता है उसकी जीवन की जो साइकिल है वो स्लो स्पीड से चल रही है, परंतु आफ्टर मैरिज कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज होंगे कि उसके जीवन में संपूर्ण बदलाव हो जाएँगे। छोटी सफलता होगी तो छोटी सफलता बड़ी सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई काम नहीं कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसे योग बन जाएँगे, वो कार्मिक हो जाएगा। तो ये जो सफलता मिलती है आफ्टर मैरिज, वो इसी केसेस में मिलती है, इन्हीं लोगों के हाथ में मिलती है जिनके हाथ में आपकी भाग्य रेखा के पैरेलली भी कोई लाइन चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है? साथ ही साथ एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, आपकी भाग्य रेखा से मिलकर कुछ ऐसे चतुर्भुज भी बनते हैं, जो कि इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि आप जीवन में रियल एस्टेट से बहुत अच्छा धन लाभ कर सकते हैं। क्योंकि ये डिसाइड ये भी बताती है कि आपको धन लाभ होगा किस क्षेत्र से, ठीक है? तो पहली चीज़ तो अगर चंद्रमा से चालू हो रही तो विदेश में बाहर जाके होगा, जन्म स्थान से दूर जाके होगा, ठीक है? अगर आपकी कोई भी भाग्य रेखा से कोई रेखा जाके चंद्रमा से प्रारंभ हो रही है और उसमें से कोई भी रेखा आपकी जीवन रेखा से कनेक्ट नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्ली ये देखा जाता है कि मनुष्य को आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट, वाटर प्लेस बिल्कुल सूट नहीं करेगी। जहाँ तक कि यहाँ तक भी स्थिति देखी जाती है, अगर वो माता-पिता के पास भी आता है, तो उसकी कहीं न कहीं ग्रोथ रुक जाती है और जहाँ पे वो दूर जाता है, घरवालों से दूर जाता है, तो करियर में अच्छा उछाल मारता है। वहीं पर एक स्थिति ये भी होती है कि चंद्रमा से आपकी भाग्य रेखा चालू तो हुई, परंतु कुछ रेखाएँ आपकी यहाँ पे जीवन रेखा से आगे कनेक्ट भी हो रही हैं, उसी में से निकलकर जीवन रेखा से कनेक्ट भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो जन्म स्थान से बाहर तो जाएगा, परंतु अपनों के साथ, मतलब अपने माता-पिता को भी अपने साथ लेकर जाएगा, ठीक है? तीसरी स्थिति में अगर आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल ही ये जीवन रेखा के अंदर ही इन्वॉल्व्ड हो गई है, मतलब बिल्कुल ही अंदर साइड में देख सकते हैं। इस प्रकार से चल के आपकी साइड में अंदर ही चली गई, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य अपनों को साथ लेकर चलता है, अपनों को साथ ही कोई काम की शुरुआत करने का प्रयास करता है या फिर अपनों के बीच ही करता है और जन्म स्थान उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितनी ग्रोथ जन्म स्थान पर रहेगी उतनी ही उसकी बाहर रहेगी, ठीक है? इसी में एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपके यहाँ पर देखें, ये होता है सूर्य पर्वत, ठीक है? सूर्य पर्वत की रेखा से मिलकर आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा क्रॉस करती है, अगर ये भाग्य रेखा से कनेक्ट होकर कोई चतुर्भुज की आकृति बन रही है, एक बड़ा-सा ब्लॉक या फिर एक विंडो टाइप की आकृति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को, आप अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड काम में आगे बढ़ते हैं, तो आपको 101% अच्छी सफलता मिलेगी। या फिर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस करते हैं या फिर कहीं न कहीं ऐसे ही ज़मीन खरीद के डाल देते हैं, तो आँख बंद करके आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में धन लाभ होगा ही होगा। तो एक ये भी क्षेत्र बताती है आपकी कौन? भाग्य रेखा, ठीक है? साथ ही साथ दूसरा सेक्टर चूज़ करवाती है भाग्य रेखा कब? जब आपकी यही भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकल कर आपकी बुध पर्वत तक प्रॉपर्ली पहुँच रही है, ठीक है? और बुध पर्वत पर आपके वर्टिकल लाइन्स देखने को मिल रही हैं। अगर ये 2 संयोग भी हैं, तो ये इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि आप जीवन में अपना खुद का व्यापार करेंगे। अभी शुरुआत में भले ही आप जॉब कर रहे हो, परंतु मैं आपको कहूँगा अगर आपकी भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकल कर आपकी बुध पर्वत तक प्रॉपर्ली पहुँच रही है, बीच में से कटी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ बुध पर्वत पर ये वाले माउंट पर आपको वर्टिकल लाइन्स देखने को मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश ये कीजिए, आप अपने स्वयं का कोई व्यापार करें। आपको 101% व्यापार में बड़ी सफलता, वृद्धि और समृद्धि हासिल होगी, ठीक है? तो ये थे आज के हमारे विशेष पॉइंट्स कि भाग्य रेखा के प्रकार, आपको भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर ले जा रही है या फिर जन्म स्थान पर सफलता मिलवाएगी, आपके परिवार के साथ दिलवाएगी सफलता या फिर परिवार से दूर जाके दिलवाएगी। साथ ही साथ आपके क्या विदेश में काम करने के योग हैं या नहीं है, विदेश में जाकर सेटल होने के योग हैं या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताएगी आपकी भाग्य रेखा और साथ ही साथ भाग्य रेखा की मोटाई और
उसका बारीक होना, ये शुभ या अशुभ है, उसके बारे में हमने जाना और साथ ही साथ आपको भाग्य रेखा का टूटना, जो कि सबसे ज़्यादा इंसान डरता है, वो पॉज़िटिव है ना कि नेगेटिव। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना। ऐसी और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे अभी चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे अच्छा मुहूर्त है इस समय पे हमारे साथ जुड़ने का, जिससे आप ऐसी ही और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ को देखते रहें, समझते रहें और पामिस्ट्री को सीख सकें। और यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं अपना विश्लेषण, अपने भाग्य के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़कर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट करके आप अपनी कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपकी बाकायदा मेरे साथ बातचीत होगी। मैं आपको पूरा एक-एक चीज़ें इन डेप्थ में जाकर समझाऊँगा, बताऊँगा, डिटेल में आपका एनालिसिस किया जाएगा और आपके भाग्य के बारे में आपको समझाया जाएगा।